Hello everyone, this is your Didi, and today we are starting our new chapter which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Let's start it. This chapter has been written by Nelson Rolihlahla Mandela. मतलब आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है. किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की. क्योंकि जो चैप्टर का नेम है वही आपकी राइटर का भी नेम है. मतलब कि इन्होंने ही इसको लिखा है, अपने बारे में आपको बताया है. हो सकता है कि आपके सामने ये कुछ संदेश देना चाहते हों, कुछ आपके सामने बताना चाहते हों कि मेरी लाइफ की ये कुछ पार्ट्स थे. हो सकता है कि आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स रीड बिफोर यू रीड. ओके, लेट्स स्टार्ट. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa, Australia. यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है. ओके, उनके कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देता है. ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि इन तीनों कंट्रीज़ में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास ये पॉलिटिकल सिस्टम जल्दी में ही था. आई होप आपने आंसर गेस कर लिया हो. एंड येस, द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका. ओके, हैव यू हर्ड ऑफ मंडेला? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of the new nation. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब कि उनकी पार्टी, उन्होंने लाइफ टाइम अपना पूरा जीवन व्यतीत किया किस चीज़ में? सिर्फ एक चीज़ में. वो सिर्फ एक चीज़ के प्रति लड़े. किसके प्रति? अपार्थाइड के प्रति लड़े, उसके अगेंस्ट में लड़े. और ये कहा जा रहा है कि मंडेला ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ बस वो लड़ लिए. उनका पूरा स्ट्रगल आपको बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे के पूरे अपनी लाइफ के 30 ईयर्स को प्रिजन में स्पेंड किया, जेल में स्पेंड किया. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में और मंडेला सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने न्यू नेशन के. कितनी बड़ी बात है ये, है ना. नाउ in this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. यहाँ पर आपके सामने एक न्यूज़ की रिपोर्ट दी जा रही है और आपसे इससे पहले पूछा गया है कि मंडेला इस पूरे के पूरे अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक हिस्टोरिक ओकेजन की बात बताएंगे, उसके बारे में आपसे कहेंगे. इसके पहले क्या आप कुछ गेस कर सकते हो कि ये सब चीज़ें क्या थी, क्या ओकेजन हो सकता है? क्योंकि मंडेला तो अभी नए नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं. खैर, हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं. इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है? इस न्यूज़ में कहा जा रहा है नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. ओह माय गॉड, व्हाट अ न्यूज़ इज़ इट. आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. 3 centuries मतलब 300 साल बाद. एंड मोर देन 3 centuries मतलब 300 साल से भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा. मतलब कैन यू इमेजिन कि 300 ईयर्स से भी ज़्यादा, इतने साल बाद कोई ब्लैक पर्सन एक कंट्री का प्रेसिडेंट बनता है. तो ये कोई छोटी मोटी बात तो होगी नहीं और ये कोई छोटे मोटे इंसान भी नहीं होंगे. मतलब ये वाकई एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं डिग्निटरी पर्सन होंगे, बहुत ही अच्छे पर्सन होंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. राइट. सो मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 out of the 400 seats in the first democratic elections of South African history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address
ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या होती है? इनॉग्रेशन सेरेमनी एक हुई थी वैसे साउथ अफ्रीका में, ऐसा बताया जा रहा है आपको। अभी हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से हुई थी सारी चीज़ें। इसमें बताया जा रहा है कि मंडेला की जो पार्टी थी, इन्होंने 252 आउट ऑफ 400 सीट्स इन्होंने विन किया था। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था जहाँ पर कि ये प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में होती है। ये एम्पी थिएटर में होती है, एक बिल्डिंग है वहाँ पर होती है। कौन कौन इसको अटेंड करता है? पॉलिटिशियंस अटेंड करते हैं, डिग्निटरीज अटेंड करते हैं फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़। 140 देश से भी ज़्यादा के लोग वहाँ पर आए थे उसको अटेंड करने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब कि ये जो ब्यूटीफुल सी लैंड है हमारी साउथ अफ्रीका की, ये अब कभी भी एक का दूसरे के ऊपर ऑपरेशन, मतलब दबाव या फिर कहें हम जो प्रताड़ना दी जाती है, जो भी चीज़ें जो जुल्म होते हैं, वो अब कभी नहीं सहेगी, कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगी। ऐसा कौन कहता है? नेल्सन मंडेला कहते हैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मतलब एक हम देख रहे हैं कि बहुत ही खुशनुमा माहौल है, ठीक है, बहुत ही खुशनुमा माहौल है जिसको कि सब मिल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं, जो कलर्ड हैं, ये सब मिल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। एक साथ सब मिल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। ओके, नाउ अब हमारा फाइनली चैप्टर स्टार्ट होता है और देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर, ठीक है, 10th में इस डेट को बिल्कुल नोट कर लीजिए आप, इस डेट को अच्छे से नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है फॉर द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। इस डेट को अच्छे से याद रख लीजिए। 10th में फॉर द past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Okay, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से for the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries. beside का मतलब क्या होता है? टू बी सराउंडेड क्लोज्ड बाय। मैं घिरा हुआ हूँ कुछ अच्छे लोगों से, डिग्निटरीज से, ठीक है, उन सभी लोगों से मैं घिरा हुआ हूँ। डिग्निटरीज होते कौन है? डिग्निटरीज बहुत ही अच्छे कह सकते उच्च दर्जे के लोग होते हैं। जो लीडर्स होते हैं बड़े बड़े, उनको हम डिग्निटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे लोगों से मंडेला घिरे हुए हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इनॉग्रेशन, ये जो सेरेमनी है यहाँ, ये जो सेरेमनी है, ये सेरेमनी जो इतने लोगों से, इतने लोगों की गैदरिंग से जो हो पाई है, ये सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग है एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। मतलब बहुत ही सारे लोग, बहुत ही अलग अलग जगह के लोग, इंटरनेशनल लीडर्स आ करके एक साथ इकट्ठा होकर के खुशियाँ बांट रहे हैं। ये सबसे बड़ी गैदरिंग है जिसको कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कहा जा रहा है। ओके, देन आफ्टर कहा जा रहा है द सेरेमनीज टुक प्लेस। ये कहाँ पर होती है? लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर रूफ़ नहीं होता, ठीक है, एकदम खुली आसमान वाली बिल्डिंग होती है, रूफ़ नहीं होता है। विद मैनी रोज ऑफ सीट, बहुत सारी सीट बनी होती है। राइजिंग इन स्टेप्स, एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऊपर एक सीट्स बनी होती है बैठने के लिए। टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, ये उस डिज़ाइन की बनी होती है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद ये है कि फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। इसके पहले, डिकेड्स मतलब क्या होता है? 10 ईयर्स होता है। इससे 10 साल पहले क्या था? ये सीट वाइट सुप्रीमेसी की थी, मतलब वाइट्स की सीट थी। ये अभी तक हमारी नहीं थी, सिर्फ वाइट्स की सीट्स थी, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर ब्लैक्स भी बैठ रहे हैं, वाइट्स भी बैठ रहे हैं, सारे के सारे एक साथ बैठ रहे हैं। एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ द रेनबो गैदरिंग।
रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया ब्लैक्स भी बैठ रहे हैं, वाइट भी बैठ रहे हैं, मतलब सब एक साथ मिलकर के बैठ रहे हैं, अलग अलग रेस के लोग एक साथ मिलकर के बैठ रहे हैं, तो एक रेनबो जैसी गैदरिंग है ये कहा जा रहा है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ, सबसे पहली फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल का मतलब क्या होता है, बेसिकली नॉन रेशियल का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो रेस पर बिलीव ना करे, जो इसलिए न्याय में कमी करे क्योंकि वो ब्लैक है या वो वाइट है, जो सबको समान दर्जा दे, उसको हम बोलेंगे नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी। मंडेला बता रहे हैं कि मैं किसके किसके साथ था, ठीक है। तो पहले तो ये डिग्निटरीज इनको घेरे हुए थे चारों तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये बता रहे हैं कि इनकी डॉटर भी थी जिनानी, वो भी इनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। इसको याद रखेंगे आप कि सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बनता है, मिस्टर डी लर्क बनते हैं, ठीक है। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, थाबो म्बेकी बनते हैं। सबसे पहले स्वॉर्न कौन लेता है, सबसे पहले स्वॉर्न कौन लेता है, यहाँ पर लिखा है मिस्टर डी लर्क लेते हैं। सेकेंड टाइम स्वॉर्न कौन लेता है, थाबो म्बेकी लेते हैं। एंड थर्ड टाइम, तीसरी बार कसम कौन लेगा, व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड टू इट्स पीपल। मतलब ये है कि सबसे पहले जो स्वॉर्न लेते हैं वो हैं मिस्टर डी लर्क, दूसरी बार थाबो म्बेकी, तीसरी बार नेल्सन मंडेला। तो सबसे पहले सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट लेते हैं, फिर फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट लेते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं प्लेज करता हूँ कि मैं आई विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करूँगा और अपने आप को डिवोट कर दूँगा लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए मैं जो है अपने आप को डिवोट कर दूँगा पूरे तरीके से। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, लोगों को इन्होंने क्या संदेशा दिया, क्या इन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बैड प्रेजेंस हियर, आज हम जो कुछ भी हैं, आज हम जो कुछ भी यहाँ पर जो हम खड़े हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, वो एक दूसरे की वजह से हैं। ऐसा कौन कहते हैं, मंडेला कहते हैं। कन्फर, कन्फर का मतलब क्या होता है, गिव, एक फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है गिव। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो अभी हमें नई नई आज़ादी मिली है उसके लिए हम खूब आशाएं रखते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, मतलब अभी तक जो हम झेल रहे थे, क्या झेल रहे थे, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, एक बहुत ही बेकार प्रताड़ना जो हम अभी तक झेल रहे थे। डिज़ास्टर यहाँ पर इसको क्यों कहा गया है, अब देखिए जहाँ पर जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स पर रूल कर रहे थे तो वो एक डिज़ास्टर हुआ ना, क्योंकि ह्यूमन पर कर रहे थे इसलिए उसको ह्यूमन डिज़ास्टर कहा गया है। और क्योंकि इतने दिन तक हुआ, इतने साल तक ये सारी चीज़ें चली, इसलिए इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी कहा गया है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कहा जा रहा है ना कि बहुत समय, बहुत लंबे समय तक ये सारी चीज़ चल रही थी। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ठीक है। तो इन सब को हरा करके जो आज हम आगे निकले हैं और एक ऐसी सोसाइटी हमने बनाई जिस पे हर ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी, मतलब इंसानियत इस पे गर्व करेगी, ऐसा मंडेला बोलते हैं। वी हु वर आउटलॉज, वी हु वर आउटलॉज का मतलब बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड मैनी कंट्रीज़ हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। देखिए किसी भी कंट्री पर कोई अगर दूसरी कंट्री राज कर लेती है, कोई दूसरी कंट्री अपना कब्ज़ा जमा लेती है, तो उस कंट्री की तो शान में तो खलल आ ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो जाता है ना कि पहले से जो उसके संगी साथी थे, जो पड़ोसी देश थे, उनसे भी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए हम जो अभी तक दूर दूर से थे, हमारे साथ किसी का रिलेशन नहीं था, अब तो सब कुछ बन गया, तभी तो इतने सारे देश के लोग आए हैं, मोर देन 140 कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं, लीडर्स आए हुए हैं मंडेला से मिलने के लिए, सबके साथ खुशियाँ बांटने के लिए। तो वही मंडेला कह रहे हैं कि वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। मतलब
हम अपनी खुद की धरती पर लोगों को जो दूर दूर से आए हैं, अलग अलग नेशन के आए हैं, उन सब की हम होस्टिंग कर पा रहे हैं। हमें ये प्रिविलेज दी गई है, कम से कम हम इतना कर पा रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। ये कहा जा रहा है कि हम सबको थैंक यू बोलते हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर अलग अलग तरह के इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ शामिल होने के लिए आए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। देखिए, भले ही साउथ अफ्रीका से वाइट्स गए, साउथ अफ्रीका से ये रूल गया, पर देखा जाए ये कॉमन विक्ट्री है लोगों की। एक इंसान जो कि अभी तक प्रताड़ित हो रहा था एक दूसरे इंसान से, अब वो नहीं होगा। तो ये कॉमन विक्ट्री है। किसके ऊपर है? जस्टिस के लिए है, पीस के लिए है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए है। जो चीज़ अभी तक हमारे पास नहीं था अब वो है। तो ये कॉमन विक्ट्री है, क्योंकि हर इंसान का हक है कि उसको जस्टिस मिले, उसको पीस मिले, वो अच्छे से रह सके अपने देश में। इसीलिए मंडेला ने इसको कॉमन विक्ट्री कहा है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हमने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन फिर से अचीव किया। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। अभी तक जब कोई दूसरा देश राज कर रहा था, यहाँ पर कोई दूसरे लोग आकर के इनके ऊपर राज कर रहे थे, तब इनके पास छूट नहीं थी, पॉलिटिकली इनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं थी कि ये कुछ कर सके, पर अब इनके पास है। अब इन्होंने फिर से उस चीज़ को अचीव कर लिया। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अभी तक जो भी चीज़ें इनके साथ हुई थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं, स्टिल अब पॉवर्टी तो है ही। तो मंडेला ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, ये सारे लोगों को आज़ाद इन्होंने जिस तरीके से करवाया है वैसे ही ये पॉवर्टी से भी आज़ाद करवाएंगे। डेप्रिवेशन का मतलब स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब एक दूसरे का जो अधिकार नहीं मिल रहा था, उस अधिकार का कह सकते हैं आप बेनिफिट जो नहीं मिल रहा था, उससे भी अभी आज़ाद करवाएंगे। जो भी चीज़ें लोगों ने झेली उससे आज़ाद करवाएंगे। जेंडर और जो भी सारे डिस्क्रिमिनेशन, जो भी प्रताड़नाएं लोगों ने झेली, जो सारी चीज़ें इन्होंने फ़ील की, क्योंकि काफ़ी टाइम से सारी चीज़ें चल रही थी, तो लोगों के अंदर एक कह सकते हैं आपकी डर हो गया होगा, लोगों के अंदर अब वो खुशी नहीं रह गई होगी। मंडेला चाहते हैं कि अब लोगों को इतना विश्वास करा दिया जाए कि आगे से कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो मंडेला उस चीज़ का प्लेज करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। जैसा कि अभी मैंने कहा आपसे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, मंडेला ऐसा बोलते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब कभी भी सूरज नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। अब क्या कभी सूरज ही नहीं डूबेगा? ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसको इस सेंस में कहा जा रहा है कि कभी भी जो खुशियाँ आई हैं ना वापस, इन खुशियों के लिए सूरज कभी भी नहीं डूबेगा। मतलब ये खुशियाँ हमेशा अफ्रीका पर अब रहेंगी, कभी भी सूरज नहीं थमेगा, कभी भी दोबारा से कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा साउथ अफ्रीका पर, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। कुछ देर बाद क्या होता है? अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर एरे। ऑ मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट कंबाइंड विथ फियर, मतलब आदर युक्त भय। यहाँ पर कहा जा रहा है। और स्पेक्टिकुलर एरे मतलब क्या होता है? एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले एंड कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद हम अपनी आँखों को ऊपर करते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है साउथ अफ्रीकन जेट्स दिखते हैं, हमें हेलीकॉप्टर दिखते हैं, ट्रूप कैरियर्स दिखते हैं, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर दहाड़ते हुए जाते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी या फिर एग्जैक्टनेस, यथार्थता जिसको हम बोलते हैं, शुद्धता बोलते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोई आप नहीं कह सकते कि ये कोई एक एक्यूरेट कोई चीज़ थी कि आप इसको देख करके एक कोई डिस्प्ले ही नहीं था, केवल एक आप जैसे अभी तक ये सारी चीज़ें जो हमारा साउथ अफ्रीका जो अभी तक ये सारी चीज़ें फेस कर रहा था, उसके लिए महज ये कोई डिस्प्ले ही नहीं था, बल्कि ये बहुत कुछ था, उससे भी बहुत कुछ बढ़ के था।
एंड मिलिट्री फोर्स, ये कोई डिस्प्ले या कोई मिलिट्री फोर्स ही नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। मतलब जो अभी तक मिलिट्री जहाँ पर काम कर रही थी ना, कि मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री की ताकत, अब वो डेमोक्रेसी में चेंज हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, बल्कि जो मिलिट्री अभी तक फोर्स लगा रही थी, अब उससे चेंज होकर के एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है अब ये, और अब ये एक फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड वाली गवर्नमेंट बन चुकी है। मतलब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के थ्रू प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और तब जा कर के वो रूल करेंगे। ओके, तो ये इस चीज़ का साइन है, ऐसा बताया जा रहा है आपको। Only moments before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked। bedecked का मतलब क्या होता है? डेकोरेटेड, adorned या फिर embellished। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग आंसर राइटिंग, देखिए आंसर राइटिंग में आप जितने अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, आपके एग्जामिनर उतने ही ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होंगे। इसलिए आप अपने आंसर्स में कोशिश करिए कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ड्स का यूज़ करिए। ओके, सो बेडिक्ट का मतलब क्या होता है? डेकोरेटेड, एडॉर्न्ड या फिर एम्बेलिश्ड। ओके, सो ऐसा कहा जा रहा है कि देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फॉर डेज गॉन बाय, सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। ऐसा मंडेला बता रहे हैं कि मेरे पास आते हैं ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे डिफेंस फोर्स के लोग आते हैं जो जिनके की चेस्ट पर क्या है? रिबन और मेडल्स का, मेडल से उनका जो चेस्ट है वो डेकोरेटेड है, एडॉर्न्ड है, ठीक है, फ्रॉम डेज गॉन बाय, और वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी के लिए मेरे सामने प्लेज कर रहे हैं। ओके, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, नॉट अनमाइंडफुल मतलब अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कुछ साल पहले ये क्या करते थे? मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली अ शेवरॉन, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी। शेवरॉन का मतलब क्या होता है? वी शेप का एक पैटर्न होता है ऑफ इम्पाला जेट्स। इम्पाला जेट्स आते हैं कुछ इस शेप में आते हैं, वी शेप में आते हैं आसमान में। अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर है, इसको आप याद रखेंगे। क्या कलर है? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। इस कलर को आपको याद रखना है, इसे सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। तो इस फ्लैग को ऐसे बिल्कुल धुआं जैसा होता है ना, कि अलग अलग कलर में आसमान में ले करके उड़ते हैं और बिल्कुल यही फ्लैग बन जाता है आसमान में, इस तरीके का, एकदम बढ़िया अच्छा लगता है, सुंदर सा देखने में। तो ऐसा बताया जा रहा है। द डेज वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स। तो वो जो डे था उस दिन क्या हुआ था? उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट्स थे वो कौन सा गा रहे थे? निकोसी सिकिलिल, आई अफ्रीका, और ब्लैक्स क्या गा रहे थे? डाई स्टेम गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये जो डाई स्टेम था ये ओल्ड एंथम था, और वाइट्स का ये था निकोसी सिकिलिल, आई अफ्रीका। तो दोनों गाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिखाया जा रहा है कि ब्लैक्स वॉन हो गए और वाइट्स को भगा दिया गया, नहीं, अब दोनों साथ में रहते हैं, तो इसलिए दोनों की चीज़ें करवाई जा रही हैं, ये आपको बताया जा रहा है। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know words by heart। मतलब क्या है कि उस दिन किसी को लिरिक्स नहीं पता थे, सबके बस वर्ड्स बाय हार्ट निकल रहे थे। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है? हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, किसी को भी लिरिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, बस वो अपने दिल से गा रहे थे उन एंथम्स को, ऐसा आपको बताया जा रहा है। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन जो इनाग्रेशन का डे था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जब मैं हिस्ट्री के बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। इसको याद रखिएगा कि जो एंग्लो बोयर वॉर थी वो मंडेला के ओन बर्थ के पहले हो चुकी थी। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट
इनह्यूमेन सोसाइटीज़ दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। इसी एंग्लो बॉयर वॉर में जब ये वाइट्स जीत जाते हैं तब ये साउथ अफ्रीका पर आते हैं और ये अपार्थाइड वाला सिस्टम लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डार्क स्किन लोगों पर अपना डोमिनेशन कर लेते हैं और उनके साथ ही बहुत बुरे व्यवहार करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, देखिए ये क्या कहा जा रहा है, माई ओन 8th डिकेड। डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल, और 8th डिकेड का मतलब 80 ईयर्स। 80 ईयर्स एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ था, एंग्लो बोयर वॉर हुई थी जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, और लास्ट डिकेड में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम बदल दिया, अपार्थाइड जा चुका है, अब दोनों एक साथ रह रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो वही कहा जा रहा है, रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ द ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनकी स्किन के कलर से मैटर नहीं करता है। अब एक ऐसी गवर्नमेंट लाई गई है कि जहाँ पर स्किन को कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, बल्कि हर कलर के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, एक ही सम्मान दिया जा रहा है। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। ये जो सफरिंग थी, ये जो चीज़ें हुई, ये मेरे अकेले की वजह से नहीं हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस की वजह से थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मंडेला कहते हैं कि जो लोगों ने झेला है, उनका जो साहस था, जिनको कि कभी मैं दोबारा उनको दे नहीं सकता, उसके लिए उनको पे नहीं कर सकता, जो रीपेड था। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मेरे पहले जो भी अफ्रीकन पैट्रियट्स जा चुके हैं वो उन सब के सम थे, ऐसा वो बोलते हैं कि वो चले गए, मैं उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा हूँ। मतलब जो वो चाहते थे, जो उन्होंने प्रताड़ना झेली है, उस चीज़ को झेलते झेलते दे डाइड, और उनके बाद आज ये सारी चीज़ें ट्रू हुई है। मतलब सच में जो उनकी डेथ हुई है उसका कुछ मतलब रह गया, राइट। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। आई वॉज पेन एंड आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इतना कुछ झेला, जो प्रताड़नाएँ उन्होंने झेली। मैं भी बहुत परेशान था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाया, एंड वो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस से क्या सारी चीज़ें हुई अच्छे से, ठीक है। रॉट का मतलब क्या होता है, अचीव्ड, यानी पा लेना किसी चीज़ को, कि उनके सेक्रीफाइस से उन्हें क्या क्या मिला, ऐसा वो नहीं देखने के लिए वो नहीं रह पाए, इसलिए उनको बुरा लगता है। Policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. मतलब all of us will spend many years. हम सब भले ही कई साल स्पेंड कर लें, if not generations, recovering from that profound hurt. कई सारे हम साल स्पेंड कर लें, लेकिन ये जो हर्ट हमने फील किया, ये सारी चीज़ें रिकवर नहीं हो सकती हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलिस एंड द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्विक्स ऑफ आवर टाइम। इन सब का नाम मंडेला ने लिया है, जिसको कि ये कहना है कि ये ऐसे लोग थे जो कि ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी को इन्होंने सहा अपने ऊपर, इन्होंने सेक्रीफाइस किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था इन लोगों के अंदर, ऐसा मंडेला कहते हैं। विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इनके जैसे लोग अब शायद दोबारा कभी भी नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद ऐसे लोगों को जो ये प्रताड़नाएँ जितनी ज़्यादा डीप तरीके से जो ये सह ले गए, ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी बहुत ही ज़्यादा
हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की नीड होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई कैरेक्टर के जो लोग होंगे वही इतनी डीप ऑपरेशन को सह सकते होंगे, अदरवाइज़ हर कोई तो नहीं सह सकता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स एंड दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। मेरी कंट्री में बहुत सारे अच्छे अच्छे मिनरल्स हैं, अच्छे अच्छे जेम्स हैं जो कि इसके सॉइल में हैं, लेकिन मैं हमेशा यही जानता हूँ कि जो इसके रियल जो वेल्थ हैं, जो सच्चा धन है, वो इसके लोग हैं। ओके, ऐसा कौन कहते हैं? मंडेला कहते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे